हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू RM इंग्लिश। अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो मेक श्योर कि आपको भी इन सारे ही अल्फाज के मतलब पता हो। इन सारे अल्फाज को हमारे साथ साथ रिपीट किएगा ताकि इनकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता चल जाए। So what are you waiting for? Let's get into today's video. Our first word is tackle. टैकल, जिसका मतलब होता है निमटना, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड फोरबिड। फोरबिड यानी मना करना। फोरबिड। आवर नेक्स्ट वर्ड गॉड फोरबिड। गॉड फोरबिड, खुदा न ख्वास्ता। हम अक्सर बोलते हैं ना, खुदा न ख्वास्ता ऐसा ना हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में गॉड फोरबिड। नेक्स्ट एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, जिसका मतलब होता है वसी। नेक्स्ट करेज। करेज मतलब हिम्मत। किसी भी बंदे में बहुत करेज है कि वो ये कर सके। नेक्स्ट वर्ड इज स्वैलो। स्वैलो निगलना। लोग होते हैं बड़े बड़े बाइट को फौरन फौरन निगल लेते हैं, इसका मतलब होता है स्वैलो। नेक्स्ट वर्ड प्रिटेंड, दिखावा करना। बास लोग होते हैं जो समटाइम्स हैप्पी नहीं होते, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि वो हैप्पी हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्रेव। क्रेव मतलब आरजू करना या ख्वाहिश करना। ख्वाहिश करना, जैसे बाज़ दफ़ा आइसक्रीम की क्रेविंग होती है, आइसक्रीम खाने को दिल करता है। नेक्स्ट डेस्परेट। डेस्परेट बेताब। डेस्परेट बेताब। नेक्स्ट वर्ड वायलेंस। वायलेंस यानी तशद्दुद। आर नेक्स्ट वर्ड फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मत। बाज लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, यानी बाज लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। शो ऑफ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कुछ चीज़ों का, यानी कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा नुमाइश करते हैं। कोई नई चीज़ ले लें तो बस उसको शो ऑफ करते रहते हैं। आर नेक्स्ट वर्ड बॉसी। कुछ वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा बॉसी होती हैं, जिसका मतलब होता है जो बॉस की तरह हुक्म देती हैं। आर नेक्स्ट वर्ड अशेम्ड। अशेम्ड, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा। आर नेक्स्ट वर्ड मेयरली। मेयरली, जिसका मतलब होता है सिर्फ इसलिए। मेयरली सिर्फ इसलिए। एक्यूरेट। एक्यूरेट बिल्कुल दुरुस्त। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल दुरुस्त, यानी आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज़ का, यानी बिल्कुल सही सही रिजल्ट चाहिए। प्रिसाइज। प्रिसाइज, इसका मतलब होता है एन मुताबिक। प्रिसाइज। आर नेक्स्ट वर्ड apparent। apparent ज़ाहिरी तौर पर। Our next word remedy। remedy, जिसका मतलब होता है इलाज, मुआवजा। Our next word blabber। blabber मतलब बकवास। ब्ला 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 बोलते हैं ना बस लोग, वो एक्चुअली इसी से निकला है ब्लैबर। नेक्स्ट वर्ड नॉनसेंस। नॉनसेंस
बेमायनी बातें, हम बोलते हैं बात सफा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, यानी ये क्या उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। रिलाई, दारोमदार करना किसी पर, बास लोग बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं किसी दूसरे पर। नेक्स्ट वन, क्यूरियस, क्यूरियस जिसका मतलब होता है मुतजस्सिस, यानी तजस्सुस रखना किसी चीज के, कि वो लोग क्या बातें कह रहे हैं, तो बाज लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं वो। नेक्स्ट वन, कमांडेबल, कमांडेबल जिसका मतलब होता है काबिल सताइश। टीचर्स अपने स्टूडेंट को भी ये कमेंट दे सकते हैं, कमांडेबल, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe my channel for more videos. Let's continue. Our next word, flattery. Flattery. Flattery का मतलब होता है चापलूसी। बास लोग होते हैं बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं। Our next word, enough. Enough का मतलब होता है काफी, काफी। हम बोलते हैं enough is enough, बस बहुत हो गया, बस काफी है। नेक्स्ट वर्ड, रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। उसने उसका प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया, यानी उसने उसका प्रपोजल का इनकार कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली बिला आखिर। अल्टीमेटली उसने ये काम तो करना ही था। और नेक्स्ट वर्ड, कॉशियस, कॉशियस एहतियात। नेक्स्ट वन, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस नतीजा। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी इसके नताइज क्या हैं। नेक्स्ट वर्ड, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक हकीकत पसंदाना। कुछ लोग होते हैं बहुत रियलिस्टिक होते हैं, यानी बहुत हकीकत पसंद होते हैं। और नेक्स्ट वर्ड, पैथेटिक, पैथेटिक दिलसोज। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, यानी बहुत अच्छी नहीं थी, यानी दिलसोज थी, देख के अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट वन, ग्रो अप, बड़ा हो गया। ग्रो अप हम बच्चों से बोलते हैं नाउ यू आर ग्रोन अप, अब आप बड़े हो चुके हैं। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन जिसका मतलब होता है झुकाव, इन्फ्लेक्शन। और नेक्स्ट वर्ड, लीन बैक, लीन बैक यानी टेक लगा कर बैठना। और नेक्स्ट वर्ड, प्रे, प्रे जिसका मतलब होता है शुक्र कर, शिकार करना। प्रे मतलब शिकार करना। और PRAY का मतलब होता है दुआ करना, इबादत करना। नेक्स्ट वन है नीड, यानी आटा गूंथना, आटा गूंथना, नीड। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन भत्ताखोरी, भत्ताखोरी जो कि आजकल बहुत कॉमन है। और नेक्स्ट वर्ड, सिफ्ट, सिफ्ट का मतलब होता है छानना, आटे को छानना। एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है जिला वतन कर देना। जैसे बाज लोग, बाज पॉलिटिशियन अक्सर जिला वतन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है नैप, नैप का मतलब होता है जो खाना खाने के बाद, लंच के बाद हम थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, उसको हम कहते हैं नैप, छोटी सी नींद जो होती है। नेक्स्ट है सस्टेन, सस्टेन जिसका मतलब होता है बरकरार रखना, यानी उसने अपनी पोजीशन सस्टेन की हुई है।
नेक्स्ट वन है इवेंचुअली। इवेंचुअली जिसका मतलब होता है आखिरकार। Our next word assert। assert किसी बात पर जोर लगाकर बोलना, यानी किसी बात को एम्फसाइज करना। Our next word infuse। infuse जहन नशीन करना। Our next word decency। decency शाइस्तगी। कुछ लोग बहुत डिसेंट होते हैं तो ये उसी से निकला है डिसेंसी। बहुत शाइस्तगी से बात करते हैं कुछ लोग। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस तकलीफ, तंगदस्ती। कन्फाइन। कन्फाइन महदूद करना। Our next word इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब वाकया। कहीं बहुत ज़्यादा रश हो तो हम कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई इंसिडेंस हुआ है। नेक्स्ट वन है इन एफिनिटी। एफिनिटी जिसका मतलब होता है लगाव, वाबस्तगी। एफिनिटी वाबस्तगी। कंसोलिडेट। कंसोलिडेट जिसका मतलब है मजबूत करना। Our next word slum। slum कच्ची आबादी। जहाँ कच्चे घर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट वन है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट ये इसका मतलब होता है काबिल। हम कहते हैं ना कि ये बहुत कॉम्पिटेंट है, ये जॉब डिजर्व करता है। नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। सर्ज तेजी से उठना। बाज़ दफ़ा हमें कोई काम याद आता है तो हम बैठे बैठे तेजी से उठ के जाते हैं। नेक्स्ट वन है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश। ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन झगड़ा। तू तू मे में बहुत सफा होता है ना, उसमें तू तू मे में हो गई है। नेक्स्ट वन कॉशन। कॉशन का मतलब होता है एहतियात। Our next word gruesome। gruesome जिसका मतलब है लर्जा खेज। If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos. आपको आज का सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।